हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। मैं आपके लिए लाया हूं इसमें कक्षा 5 की लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय हिंदी। तो विषय हिंदी अपन देखेंगे। अपन ने 1 से लेकर 15 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में अपन 16 पेज से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक की सामग्री है महान वैज्ञानिक की महान खोज। तो थोड़ा अपन इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये जगदीश चंद्र बसु के बारे में दिया गया है। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधे में भी चेतना होती है, इन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम भाव और शोक आदि के भाव भी होते हैं। बसु महादेव ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विज्ञान के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। तो देखिए उनके बारे में कुछ स्मॉल यानी छोटी सी जानकारी थी। यहाँ पर देखिए अभ्यास 1 स्टार्ट होता है अपना। अभ्यास 1 को देखेंगे, जो कि प्रश्न है अपना, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए खाने से खोज कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक खाना दिया गया है अपन को यहाँ पर, और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ इसमें से खोज कर लिखने हैं। जैसे चेतना का अर्थ हो जाएगा जीवन, आग्रह का अर्थ हो जाएगा अनुरोध, अनुसंधान का अर्थ हो जाएगा खोज या शोध, ज्ञानवर्धक का हो जाएगा ज्ञान बढ़ाने वाला, संकल्प का हो जाएगा दृढ़ निश्चय। तो इस तरह अपन ने इसमें से सारे के सारे शब्दों को खोज लिया है, ठीक है ना। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ ही लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द लिखना है। आम का हो जाएगा अम्र, दूध का हो जाएगा दुग्ध, आंसू का हो जाएगा अश्रु, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, अनमोल का हो जाएगा अमूल्य, ठीक है ना। ये सभी अपन ने तत्सम शब्द लिख दिए। मैंने इंटरनेट से छांट कर आपको तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी मतलब ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, अपने अनुभव के आधार पर बताएं। तो देखिए आपने भी अनुभव किया होगा और कई बार देखा होगा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? जब अपन उनको छीते हैं या काट देते हैं तो वे मुरझा जाते हैं। तो अपना आंसर लिखेंगे, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं? सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। सुख दुख का अनुभव करते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। जब किसी पेड़ को काट देते हैं तो वह सूख जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे भी सांस लेते हैं, वह जीवन का आनंद उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी अपने अनुभव के हिसाब से अपन इनको लिख देंगे। आगे चलिए, अगला है, निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना बहुत ही आसान है। जैसे क्रोध, प्रेम का हो जाएगा क्रोध, भय का हो जाएगा निर्भय, सुख का हो जाएगा दुख, हंसना का हो जाएगा रोना, उन्नति का हो जाएगा अवनति, ठीक है ना। तो ये अपने विलोम शब्द हो गए हैं। आगे चलेंगे अपन, मूल्यांकन 3 दिया गया है, नीति के दोहे। तो यहाँ पर नीति के दोहे कितने दिए गए हैं? 4 दोहे दिए गए हैं। तो देखिए क्या है, अपन इन दोहों को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इन दोहों को पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न है अपना, किसी एक दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए मैंने 3 नंबर वाले का भावार्थ लिखा है। जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर आपको इनमें से किसी और दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप वही लिखें, ठीक है ना। आप अपने मन से इसका भी लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, किसी एक का आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने एक का यहाँ पर लिख के बताया है। जैसे कि कभी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों की अच्छी लगे और दूसरों के मन को भाए, दूसरों को प्रसन्न देख अपना मन भी खुद ब खुद प्रसन्न हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह अपन ने किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिख दिया है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे नैनन को आंखें हो जाएगा, कंचन सोना हो जाएगा, पहन का पहनावा हो जाएगा, बानी को बाणी हो जाएगा, ताही को स्वयं हो जाएगा, ठीक है ना।
ये सभी शब्द अपन ने इनके अर्थ लिख दिए हैं। और आपको कोई भी शब्द में या कोई भी आंसर में डाउट होता है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द खाने में से छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर खाना दिया गया है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनके तत्सम शब्द अपन को यहाँ से छांट के लिखने हैं। जैसे स्नेह का स्नेह का हो जाएगा स्नेह, बानी का हो जाएगा बाणी, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, मेघ का हो जाएगा मेघ, हृदय का हो जाएगा हृदय, त्रिशूल का हो जाएगा त्रिशूल। तो ये अपन ने शब्द यहाँ पर छांट के लिख दिए हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे। आगे है अभ्यास 1, फिर से आ गया। बाल कविता एवं बाल साहित्य के बारे में दी गई है जानकारी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है, पुस्तकालय या पुस्तक कोना से बनी गई बाल पुस्तकों के शीर्षक लिखें। तो देखिए अपन बाल पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी होंगी या देखी होंगी, तो उनके शीर्षक लिखने हैं। जैसे बचपन की फुलवारी, खट्टी मीठी बाल कहानियाँ, ये ऐसे मतलब शीर्षक देखने को मिल जाएगा। शीर्षक अगर आपको मालूम नहीं है तो जो आपका पाठ का नाम डला होता है उसको अपन शीर्षक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने और सारे पाठ के नाम लिखी हुए, जैसे नया सवेरा, ओस, दिन निकला, एक गधे की आत्मकथा। ये सभी अपने पशु पक्षी और प्रकृति के ऊपर अपन को बाल कविताओं के शीर्षक लिखने थे, तो उस पर अपन ने लिख दिए, ठीक है ना। ये प्रकृति के ऊपर है, ये भी प्रकृति के ऊपर है, ये भी प्रकृति का, ये पशु के ऊपर हो गई, ठीक है। पक्षी के ऊपर भी चाहे तो अपन लिख सकते हैं कोई भी। आगे चलिए। और जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं सारी कहानियाँ आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी, मैंने कोई फेक नाम नहीं लिखा है। आपके द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तक से चुनी गई कहानी, कविता या अन्य पाठ का शीर्षक बदल कर लिखिए। जैसे अपने हैं मन का फल है, मैंने मेहनत का फल कर दिया। हम भी सीखें, ये आपकी किताब कक्षा 5 में दी गए हैं, ये शीर्षक आपके में दिए गए हैं, तो उनके नाम बदल कर आपको यहाँ पर लिख देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए। अभ्यास 2। अभ्यास 2 आपके द्वारा चुनी हुई किताब की कहानी कौन से पात्र हैं उनके नाम लिखिए। ये आप कोई भी कहानी या कविता चुन लीजिए, उनके पात्रों के नाम लिखिए। पात्रों के नाम शेर, बकरी, कुत्ता, मोहन, बंदर, तोता, हाथी, राम, गोपाल आदि कोई भी पात्रों के नाम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो चाहो वो ही लिखें, आप अपने मन से भी यहाँ पर पात्रों के नाम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपके द्वारा पुस्तकालय से चुनी गई, पढ़ी गई या अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ी गई, तो ये अपनी कक्षा 5 में भीमराव अम्बेडकर के बारे में सारांश, एकांकी कहानी, एकांकी का सारांश लिखना है। तो सारांश तो बहुत मतलब बड़ा होता है, कुल 5-10 लाइन का, लेकिन मैं यहाँ पे 3 लाइन का लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। जो भीमराव पाठ है आपका उसी से लिखा हुआ है। जैसे भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ, मध्य प्रदेश के मैसूर नगर में हुआ था। इनके पिताजी रामजी सकपाल व माताजी भीमाबाई थी। तो इस तरह अपन ने छोटा सा सारांश लिख दिया। इसके बारे में थोड़ा और लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखने हैं। हृदय का हृदय हो जाएगा पत्नी, पढ़ना, उज्ज्वल, निष्क्रिय, आशीर्वाद, मूल्य, विनीत, मंडित और रश्मि। तो यहाँ पर कुछ शब्द सही दिए गए हों, कुछ शब्द अशुद्ध दिए गए हैं, तो उनको शुद्ध करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे चलिए। मूल्यांकन 4 दिया गया है। आपके द्वारा पढ़ी हुई किसी कहानी, कविता जो आपको सबसे अच्छी लगी हो उस पर चित्र बनाएं और 5 वाक्य लिखें। तो मैंने देखिए कहानी आम के ऊपर बनाई है, तो यहाँ पर आम का चित्र बना दिया है मैंने, और उसी के ऊपर एक कविता लिख दी है। जैसे यहाँ पर कविता है, गर्मी का मौसम आया है, मीठे मीठे आम संग लाया है, बच्चे बूढ़े जवान सबके मन को भाता है, खाने को जिसको मिल जाए वो खुश हो जाए, पके रसीले आम देखकर मन ललचाए, पेड़ से तोड़कर ढेर सारे आम लाया। तो इस तरह अपन ने इस कविता को लिख दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। तो ये बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए गए, इनमें से केवल शुद्ध शब्द छांट कर लिखना है। जैसे महीना, एड़ी, विनीत, रश्मि, वर्षा, हथकड़ी, ये इतने शुद्ध शब्द दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर इन शब्दों को लिख दिया है। तो देखिए आगे चलेंगे अपन। अब है पुस्तकालय में आपके द्वारा पढ़ी गई मनपसंद कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक से भिन्न हो। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक में कविता या कहानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर माँ पर कविता लिखी है। जैसे प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ।
तो इस पर 4 लाइनें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आपको जो भी 4 लाइनें पसंद हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ से 16 से लेकर 22 तक कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो होगी जो कि 23 से स्टार्ट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इससे पहले वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।